तो नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग कुछ पर्सनल होने वाला है। एक्चुअली बात ये है कि मैं अभी पिछले कुछ टाइम से मतलब कि कहीं प्लान कर रहा था ट्रिप का। मैं अकेला ही प्लान कर रहा था। पहली बात तो मेरे साथ कोई ऐसा था नहीं। तो मेरे साथ एक कोई है साथ में जाने वाला, मेरे भांजा। तो उसने भी वो प्लान किया था। उसने मतलब कि परमिशन नहीं मिली तो उसने भी मना कर दिया, और मेरा भी थोड़ा सा लेट होने वाला है बिकॉज मैं अभी तो नहीं, लेकिन सितंबर में तब तक मैं एक बढ़िया सा प्लान करेंगे, ठीक है। और बात ये है कि आप कहीं का भी प्लान करो, लेकिन आपको जो आपका प्लान चाहे सही भी हो, आपका माइंड सही हो, आप चाहे सही सोच रहे हो, है ना, लेकिन आपके जो करीबी हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, वो हमेशा एक शुरुआत में जब तक आप कुछ बन नहीं जाते तब तक आपको एक गलत रास्ते पे ठहराया जाता है, एक गलत सर्टिफिकेट दिया जाता है घर वालों के थ्रू, बिकॉज वो ऐसा हमें जताना चाहते हैं कि हम कुछ गलत रास्ते पर ही ना मतलब चल रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें एक डर होता है कि अंदर ही अंदर की हम कुछ गलत कदम ना उठा लें, या फिर कुछ मतलब कि उनका वैसा कहना सही है, लेकिन अ, उतना भी हमें मतलब कि खींच के एक सीमित जगह पे ना रखा जाए, बिकॉज मतलब कि हमारा एक फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। और पुराने लोगों का यही मानना है कि हमारा बच्चा अगर कहीं मतलब कि पढ़ लिख के कोई अच्छी सी नौकरी पकड़ ले, अच्छा सा काम कर ले, मतलब कि सैलरी है, समझ रहे हो, वो बंदा नौकरी करे, मतलब बिजनेस तो हमारा औकात भी नहीं है, ये मतलब मानना होता है। ये आप नोटिस खुद करोगे तो भाई ये मान्यता है हमारे आसपास के, आप समझ रहे हो, आपके भी वैसा ही होगा। तो ऐसी मान्यता, और इससे मतलब कि इस चीज से हजार गुना दूर मैं वो चीजें सोचता हूँ, मतलब कि मैं मतलब कि जो ये लोग बातें करते हैं वो मेरे दिमाग से ऊपर ही निकल जाती है। मैं मतलब कि माइंड नहीं करता हूँ ऐसी चीजें। तो मैं पहली बात तो उनके समझाने की कोशिश करता हूँ, और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ज़्यादा वैसे रोक टोक नहीं मिलती, बिकॉज घर की जिम्मेदारी जिस पे होती है ना, वो चाहे सही करे या गलत करे, उसको मतलब कि रोक टोक क्यों ही मिलेगी। वैसे मेरा तो कुछ ऐसा है नहीं कि मुझे रोक टोक मिले, लेकिन होते हैं कुछ। तो आज भी वैसा ही है हमारे गांव में कि हम अगर खुद से अगर कुछ चीज़ें करनी चाहें, है ना, कुछ हमारे सपने होते हैं जो कि है बहुत सारे भाइयों के, लाखों लोगों के एक कुछ कदम ना उठाने की वजह से मतलब वो वहीं दफन हो जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अपने खुद के ही चाहने वाले या खुद के ही रिश्तेदार या खुद के ही मम्मी पापा, खुद के ही बच्चे भविष्य का पंख तोड़ रहे हैं अपने ही हाथों से। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये पहले वाला तो समय नहीं रहा कि बच्चा मतलब एक नौकरी के लिए इधर से कोई एग्जाम, जैसे कोई फॉर्म भरता है बंदा, है ना, बच्चा, आप खुद एग्जाम दिलाने जाते हो बच्चा या अपनी बच्ची को, तो जैसे यहाँ कहीं भी सेंटर हो तो आप खुद नोटिस करते होंगे कि एक कॉलेज के अंदर एक जहाँ सेंटर लगता है वहां पे लाखों बच्चे मतलब एग्जाम देने आते हैं, ठीक है। वो सिर्फ एक पारी के बच्चे होते हैं, ऐसी दिन में 3 पारी होती है, तो वो लाखों बच्चे मतलब कि एग्जाम देने के लिए पहुंचते हैं। उनमें से करीब जैसे पद निकलते हैं 4,000, 3,000, 2,000, 5,000, 7,000, है ना, उनकी भर्ती होती है। तो बाकी 20-25 लाख लोग बच्चे जो है वो फॉर्म भरते हैं, उनमें से मतलब कि 4-5 हजार लोगों को नौकरी मिलने वाली है, तो बाकी का फ्यूचर तो वैसा ही रहा ना। तो मुझे नहीं लगता कि उस भीड़ में भागना चाहिए हमें। तो ये चीजें मैं मतलब कि मोटिवेशन के तौर पे आपको नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज मैं इंसान के सामने अगर बताऊंगा तो मेरे को लगता है कि दीवार से सर फोड़ने के बराबर है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मतलब आप लोग भी ये चीजें ना ऑब्जर्व करो, फील करो वो चीजें, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीजें कंपेयर करनी चाहिए अपने 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 ही औलाद से। ये चीजें एक्सेप्ट मत करो कि और अपनी औलाद को कहीं दूसरे से कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए। जैसे मेरे जैसे पड़ोसी में कोई मान लो साथ साथ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना, अगर मेरे से कम स्कूल में कम नंबर लाने वाला भी कोई हमसे मतलब उसकी नौकरी लग गई, वो उसका किस्मत था। क्योंकि आप खुद सोच रहे हो 25 लाख बंदा अगर 25 लाख लोग अगर कोई चीज का फॉर्म भर रहे हैं, उसमें से अगर 4,000, 3,500, 5,000 पद हैं, वो नौकरी लगेंगे, ठीक है। तो एक तरह से लक काम करता है वहां पे कि किसका नंबर आए, और कम नंबर लाने आने वाला का भी नंबर आ सकता है, और ज्यादा नंबर वाले भी पीछे रह सकते हैं। तो
सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है कि हमें किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। ये मतलब कि ये हम एक चीज़ तो हमें क्लियर कर देता हूँ कि हमारे बच्चे हैं ना, जो हमें शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए हमारे बच्चे का कि वो शुरू से ही किस लाइन में जा रहा है ना? क्या डायरेक्शन है, उसकी पसंद क्या है, वो क्या करना चाहता है, हमें वो चीज़ें समझनी चाहिए कि वो बच्चा हमारा आखिर करना क्या चाह रहा है। एक मैंने रील देखी थी, तो एक छोटी-सी बच्ची है, जो छोटी-सी बच्ची है, मतलब कि 7 या 8 साल की होगी वो क्रिकेट खेलती है, वीडियो भी बनाती है, उसपे मिलियंस वगैरह व्यूज़ जाते हैं। मेरे को भी उसकी आईडी नहीं पता, लेकिन मेरे ऐसे स्क्रॉल करते हुए मेरे सामने रील आ जाती है। तो उसकी मम्मी का शायद पॉडकास्ट था या फिर कुछ छोटा-सा ऐसे चैनल पे वीडियो था, मैंने देखा उसका अकाउंट खोल के। तो वो पता है क्या बोलती है? वो बोलती है कि मैंने ना इस बच्ची में, जब छोटी थी ना, उसके अंदर मैंने चीज़ें देखी कि उसको क्रिकेट पसंद है। तो उसके हिसाब से मैंने मतलब कि उसका रूटीन बना दिया, मतलब स्कूल से आते ही उसकी प्रैक्टिस वगैरह ये चालू करवा दी, ठीक है ना? तो वो उस बच्चे का उसी में मन था। जिस एक बात आप मान के चलो कि जिस बच्चे में उसका मन होगा, उसकी प्रैक्टिस कराओ, 100% गारंटी है कि वो बच्चा उस चीज़ में सफल होगा, क्योंकि बच्चे का उसमें काम करने में मन है और मज़ा भी आ रहा है। जिस काम करने में बच्चे को मज़ा नहीं आ रहा, आप फ़ोर्सफुली वो काम करवा रहे हो, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप बच्चा उसमें सक्सेसफुल होगा, कोई बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। पहली बात, उस बच्चे का मन भी नहीं है काम करने का, ठीक है? तो आप फ़ोर्सफुली तो कभी कुछ करवा ही नहीं सकते किसी से, तो आपको चीज़ें ये समझनी पड़ेगी। आपको भले ही किसी को बुरा लगे, लेकिन ये चीज़ें सच है। तो भाई मेरा कहना यही है कि आप बच्चे को समझो, तभी बच्चा आपको समझेगा। अब अगर हम बच्चे के साथ, है ना, हमारी औलाद के साथ गलत व्यवहार करेंगे, हम उसके साथ गाली-गलौज करेंगे, तो हमें रिजल्ट मिलेगा आगे जाके, ये आपको पता चलेगा। क्योंकि मैं भले ही इस चीज़ दुनिया से मतलब कि दूर हूँ मैं, लेकिन ये चीज़ें आँखों के सामने होती है। हम समाज में रहने वाले लोगों को पता ही है कि ये चीज़ें आँखों जो मतलब कि बुरा व्यवहार करता है, तो उसको भुगतना पड़ता है इस चीज़ का परिणाम, तो उस परिणाम के लिए भी तैयार रहना आप। बाकी गाइस ये कहना था, बाकी बातें लंबी हो रही है ना, तो यही बात थी कि हमें ये मतलब कि समझना चाहिए अपने बच्चे को भी, बच्चे के बारे में भी, कि हमें बच्चा किस डायरेक्शन पकड़ रहा है, तो और हमें उसको साथ देना चाहिए। और ऐसा है नहीं कि बच्चा गलत रास्ता पकड़ रहा है और हमें उसे साथ देना नहीं है चाहिए, या उसका मन है तो वैसा नहीं है, बात नहीं है, वैसी बात नहीं है। मतलब कि मेरे कहने का इतना मतलब है कि वो जिस डायरेक्शन में बच्चा काम करने का मन है, और जो डायरेक्शन बच्चा पकड़ रहा है वो सही है या नहीं। हकीकत में आप उस समझो, आप अपनी साइड और उस बच्चे की साइड अलग रख के एक उस नज़र से देखो कि बच्चा रियल में सही नज़र मतलब कि सही काम कर रहा है या नहीं, उसका फ्यूचर कैसा होगा, वो काम करेगा फिर, है ना? तो वो चीज़ें मतलब कि सोच समझ के उसका डायरेक्शन, मतलब कि उसके पसंद पे हमें भरोसा करना चाहिए और उस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि उसका फ्यूचर भी सिक्योर होना चाहिए। अगर ये शिक्षा, अगर जितना मेरे को भी घूम फिर के दुनिया देख के मेरे को जितना कुछ मिला है ना, अगर मेरे को ये चीज़ें मेरे को बचपन से सिखा दी होती ना, मैं 100% गारंटी देता हूँ, मैं खुद पे इतना भरोसा है कि आज मैं 24 या 25 की एज में बता नहीं सकता कि वो चीज़ें मैं हासिल ज़रूर कर लेता, जो मेरे ड्रीम है भी, है ना? तो मुझे कोई सिखाने वाला था नहीं, तो ऑब्वियसली बात है कि जो चीज़ें बहुत लेट से समझ आती है, लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है। मैं अपना जीवन बदल रहा हूँ, आप भी अपना जीवन बदलिए। तो भाई ये थी एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से, व्लॉग चैनल पे ही भले ही सही, लेकिन आपको देखने को मिली। तो भाई ज़रूर शेयर कर देना, मम्मी-पापा को भी दिखाना अपने वीडियो, ताकि आपको भी मज़ा आए भाई। ताकि कुछ लोगों की सोच बदले, और मैं खुल के इसलिए बोल रहा हूँ कैमरे के सामने भाई, जिस किसी का भी भला हो इस वीडियो के थ्रू। तो भाई ऐसे ही आगे का कंटेंट मेरा चालू रहेगा, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो तो अब नहीं मिलेगी, बिकॉज ब्लॉग मिलेंगे आपको, और स्टार दारू मेन चैनल है, उस पर आपको कुछ टाइम बाद आपको बहुत ही बढ़िया कंटेंट मिलेगा देखने को, है ना? मज़ा आएगा उसमें बहुत ज़्यादा, तबाही होने वाली है। और ये तो सिर्फ व्लॉग के लिए था, मेन पर्पस मेरा वो स्टार दारू चैनल है, उस पर काम करना है, बिकॉज मुझे अभी कोई एक सही रास्ता नहीं मिला वो चीज़ें मुझे शुरू करने का। तो जैसे ही कुछ रास्ता मिलता है, मैं उस चैनल पे तबाही करेंगे भाई। तो भाई
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस।